हेलो एवरीवन, तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। कल हम लोगों ने परसेंटेज को खत्म किया था, ठीक है। कि ये हम लोग परसेंटेज 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 कल हम लोग ने खत्म किया। तो परसेंटेज को हम लोग क्लास 10 क्लास लिए, क्या क्लास लिए 10 क्लास। और परसेंटेज में जितने तरह का क्वेश्चन बनता था, ठीक है, उसमें हम 10 क्लास में सॉल्व करवाने का प्रयास किए, ठीक है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको SI बोलते हैं, ठीक। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसको हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास बेसिक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और आज हम एक ट्रिक से नहीं बताएंगे, ठीक है। ओनली आज हम क्या बताएंगे, पहले बेसिक बताएंगे। ओनली आज क्या बताएंगे, बेसिक बताएंगे, ठीक। और जब हम कल दूसरा क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक। आज ओनली फार्मूला मेथड रहेगा, ठीक है। कुछ टर्म है जो यूज होता है, जैसे मूलधन और ब्याज, समय, ये सब क्या होता है हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल दो होता है, एक होता है टीचर वाला प्रिंसिपल, वो होता है एली, समझ में आया? वो होता है एली, ठीक। वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक। हिंदी में मूलधन बोलते हैं और इंग्लिश में प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक। जो पैसा उधार लिया या दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि 1,000 रुपये उधार लिया गया, यही क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। जैसे हम ब्याज का बात करें, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो जो कुछ अतिरिक्त पैसा वापस देना पड़ता है, ठीक है, उस अतिरिक्त पैसे को हम ब्याज कहते हैं। जैसे देखिए कि अगर आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिया, ठीक है, और 1 साल बाद 1,100 रुपये वापस किया, तो 1,100 रुपये जो वापस किया, जैसे 100 रुपये एक्स्ट्रा वापस किया आपने, 100 रुपये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो 100 रुपया है एक्स्ट्रा, वो क्या कहलाया, ब्याज कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने किसी से अगर 100 रुपये लिया होगा और 1 साल बाद 105 रुपये आपने लौटाया है, जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लौटाया वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे ब्याज दर, रेट। रेट किसको बोलते हैं, एक साल में 100 रुपये पर जितना ब्याज लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक। इसे प्रतिशत में लिखा जाता है, ठीक है। अगर रेट 5% है, एक साल में 100 रुपये पर कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। यानी अमाउंट पूछे, यानी अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, अमाउंट, अमाउंट बराबर कितना हो गया, 105। यानी 105 रुपया 1 साल बाद देना पड़ेगा उसको, ठीक है। समय क्या होता है, तो पैसे कितने समय के लिए उधार लिए गए हैं या दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। जैसे ये हर साल में होता है, ठीक है, ईयर में होता है ये। अगर पैसा 2 साल के लिए है तो टी बराबर 2। यदि पैसा 3 साल के लिए दिए हैं तो बराबर 3। समझना सब लोग, ठीक है। शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए कि जैसे कि उधार लिया गया पैसा को प्रिंसिपल बोलेंगे, एक साल में 100 पर जितना ब्याज बढ़े उसको रेट बोलेंगे, कितने सालों के लिए दिया गया उसको टाइम बोलेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम समझते हैं कि SI क्या होता है, समझते हैं हम लोग कि SI क्या है, ठीक है। तो देखिए जब इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट यानी ब्याज, जब ब्याज प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो कैलकुलेट हो कैलकुलेट हो ठीक है। थोड़ा सा हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। क्योंकि जब हम वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक। जैसे हम बात करें SI का और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब SI है, मान लेते हैं कि हम दोनों पर 10% का ब्याज लगा रहे हैं, ठीक है। 10%, कितना परसेंट, 10%, और पर एनम, ठीक है, यानी एक साल में 10%। तो मान लेते हैं किसी को हम 100 रुपये दिए, एक साल बाद कितना 10% लगेगा तो कितना हो गया, 110। 2 साल बाद कितना लौटाएगा, 120। 100 रुपये हम किसी को दिए, कितना दिए, 100 रुपये दिए, और कितना परसेंट के रेट पर, 10% के रेट। एक साल में कितना लौटाएगा, 110। 2 साल में कितना लौटाएगा, 120। सिंपल इंटरेस्ट में होता है ना कि प्रत्येक ईयर सेम रेट बढ़ेगा। जैसे देखिए सेम ब्याज बढ़ता है, यहाँ 10 बढ़ा, 100 से 10 गया तो यहाँ भी 10 से 20 गया तो 10 बढ़ा। यानी प्रत्येक साल 10-10 का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। यदि 3 साल बाद बोलते तो 130 हो जाता, फिर कितना बढ़ता, 10। यानी कि प्रत्येक साल जो कैलकुलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो रहा है, को चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन SI में उल्टा होता है। SI में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि हम यहाँ 100 रुपये हम दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक, यानी एस कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल के लिए, तो 10% इसका लगेगा तो कितना हो गया, 110।
यानी 1 साल में तो दोनों को बराबर होगा, इसका भी 110 रुपये हो गया और इसका भी 110। लेकिन 2 साल में दूसरा साल जो इसको लगेगा, वो 100 पर ब्याज नहीं लगेगा, कितना पर लगेगा? 110 पर। 110 पर 10% लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो 11, तो कितना हो गया? 121। यानी 2 साल में कितना लौटाएगा? 121, जबकि 2 साल में यहाँ कितना लौटा रहा था? 120। सिंपल इंटरेस्ट इतना समझिए, जो कैलकुलेट होता है ब्याज, वो प्रिंसिपल पर होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। यानी एक बार इंटरेस्ट लगा, फिर वह प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। फिर आगे जाएगा, फिर वह उसका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कुछ फार्मूला है, पहले देख लेते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? एस आई सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। एक फार्मूला याद रखिए, बाकी बाद ये सब उसी से निकला है, ठीक है। ना है से वही है कि टी इधर लाएंगे तो उधर भेजेंगे, बस वही है, ठीक। पी क्या है? प्रिंसिपल है, ये तो मूलधन है। आर क्या है? कि रेट है। क्या है? समय है, साल में रहेगा हमेशा, ठीक है। नहीं रहेगा तो उसको हम साल में चेंज करेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो दो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, एक ये बोला और एक बोला, ठीक है। बाकी बाद वो इसका कुछ नहीं है याद करना, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1200 की राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल, पर 15% वर्ष की दर से, यानी कितना रेट हो रहा है? 15%। 3 वर्षों के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया था। तो हम लोग पहले बेसिक से समझते थे, आज हम लोग ओनली बेसिक के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1200, सॉरी 12,000 है ना। 12,000, रेट कितना दे रखा है? 15%। और कितना साल के लिए? पी कितना दे रखा है? 3 ईयर। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी, याद रखना है, पी आर टी अपन 100। देखिए रखेंगे यहाँ, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना है? 12,000, 12,000 हो जाएगा। आर कितना है? 15%। और पी कितना है? 3 ईयर। अब बटा कितना हो जाएगा? 100। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए, जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 15×45 यानी 120, और गुने कितना? 45, यानी 15×45। आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया? जीरो। अब 12×25 = 60 के 16, हाथ में 6 हुआ, 12×4 = 48, और 6 कितना हो गया? 48, और 6 54, यानी 54। एस आई कितना आ गया? 5400। एस आई कितना आ गया? 5400। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल कितना था? 1200 है। रेट कितना दे रखा है? 15%। कितना साल के लिए? 3 साल। तीन की कितना हो गया? 3 ईयर। एस आई बराबर कितना होता है? पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एस आई कितना हो जाएगा? फार्मूला लगा दिया, कितना आ गया? 5400। समझ में सभी लोग? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 8.25% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपये का निवेश करता है, तो ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है। रेट दे रखा है आपका 8.25%। टाइम दे रखा है 3 साल के लिए, ठीक। और प्रिंसिपल कितना है? 2,64,000, 2,64,000 ले रहा था। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो एस आई बराबर फार्मूला लगाएंगे, पी आर टी अपॉन 100। सॉल्व करते हैं इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? पी प्रिंसिपल कितना लिखा है? 2,64,000। आर कितना है? यानी 8.25%। और टी कितना है? 3 साल। बटा कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए यहाँ परसेंटेज हटाएंगे, ये दो को जीरो आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो 25 चौके 100, और इसको काटेंगे तो 25 या 75। 25 या 75 हो गया, कितना बच्चा? 5 और 2 7, 75, यानी 25 या 75 को काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, ठीक। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 छके 24, और 4 6 के 24, 66 आ गया ना। तो कितना बचा? 66 गुने 33 या 99। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 के 54, 9 6 के कितना आ गया? 54 आ गया ना। यहाँ एक 8 जीरो था ना, तो 9 6 54, दूसरा में 54 आना चाहिए। दूसरा डिजिट यानी 4, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 1 जीरो तो होगा, यूनिट डिजिट हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए जीरो तो होगा एक, 9 6 कितना हो गया? 54, यानी दूसरा डिजिट 4 होना चाहिए। दूसरा डिजिट 4 कौन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक।
चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं, फिर जैसे गुना कर देते हैं 99 करते हैं ना, 99 × 66। ठीक है, 9 छक 54 के 4 हो गया, हाथ में 5 हो गया, 9 छक 54 और 9 छक 54, 54 दूनी कितना हो गया 108, 108 और 5 कितना हो गया 113, 13 के 3 हाथ में 11, 9 छक 54 और 11 कितना हो गया 5 और 6 65 और 34, एक जीरो था तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक, कितना आ गया 65 और 340, 65 340 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने बेसिक पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नहीं लिखेंगे कि रेट क्या है, टाइम क्या है, परसेंट क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ये सब हम अब नहीं लिखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। ठीक है, 48,705 रुपये पर 16% वार्षिक दर से 70 दिनों का साधारण ब्याज दर, ठीक है, नॉन लीप ईयर है। ठीक, प्रिंसिपल कितना दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आई बराबर कितना है 48,750। प्रिंसिपल हो गया पी आर, आर कितना है 16%, कितना दिन 73 दिन, 73 दिन है तो दिन है, इसको हम क्या करेंगे साल में बदलेंगे तो 65 से क्या करेंगे भाग करेंगे, क्योंकि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, यदि लीप ईयर रहता तो हम 366 से भाग देते, और गुने कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक समझ में आ सकते तो अब काटेंगे इसको, 73 एकम 73, 73 25 365, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45, 3 बच्चा 37 हो गया, 5 7 35, 2 बच्चा 25 हो गया, 5 कितना हो गया 25। फिर इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसको 5 से काटेंगे, क्या कलर से काटते हैं ना, तो कितना हो गया 5 एकम 5, 4 गया 47 हो गया, 5 9 45, 2 बच्चा 5 195, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो कितना आ गया ऊपर में 195, और गुने कितना 8। अरे कितना था एक जीरो था ये था ना, अब गुना करेंगे इसको तो 8 पचे 40, 40 के शून्य हाथ में 4, 9 8 72, और 4 कितना हो गया 76 के 6 हाथ में 7, 8 और 7 कितना हो गया 15, 1560, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7300 पर 15% वार्षिक दर से 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक, 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक, यहाँ नहीं दिन दे रखा है और नहीं महीना दे रखा है, नहीं ईयर दे रखा है। ठीक है, यानी तारीख दे रखा था, उससे हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे डेट, क्या निकालेंगे डेट निकालेंगे, यानी दिन निकालेंगे कितना दिन हो रहा है। पहले हम लोग दिन निकालते हैं, 28 अप्रैल से 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक कितना दिन हो रहा है, 7 नवंबर तक। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल तो जनवरी कितना होता है 31, फरवरी कितना होता है 28 या 29, 28 कब होता है जब नॉन लीप ईयर होता है, और 29 कब होता है जब लीप ईयर होता है। ठीक है, मार्च कितना होता है 31, अप्रैल कितना होता है 30, अप्रैल कितना होता है 30। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो इससे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो उठा हुआ है 31 हो गया, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इससे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो उठा हुआ है जनवरी हो गया, बैठा हुआ फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया 31, फिर अप्रैल हो गया 30। ठीक है, इस तरह काउंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो देखिए अब अप्रैल कितना था 30, 28 दिन तो हो गया, तो कितना दिन बचा 2 दिन, अप्रैल 2 दिन बचा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बाद मई आएगा, मई कितना हो गया 31, जून कितना हो गया 30, जुलाई कितना हो गया 31, अगस्त भी कितना हो जाता है 31। देखिए यहाँ तो देखिए ध्यान से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 उठा है, फिर अगस्त से आइएगा तो फिर उठा हुआ है। ठीक है, यानी जुलाई और अगस्त दोनों क्या होता है 31, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर 31, और नवंबर में कितना 4 दिन, जोड़िए सबको कितना आ जाएगा 3 4 5 6 4 10, 10 के शून्य हाथ में एक, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, 18 एक कितना आ गया 19, यानी कितना दिन आ गया 190 दिन। ठीक, तो मिटाते हैं हम। ठीक, चलिए तो मिटा दिए ना, तो लिखेंगे टाइम कितना आ गया 190 डे, 190 डे। ठीक, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7300 है, रेट कितना है 15% है। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे फार्मूला, एस आई बराबर पी आर टी, कितना है दोस्त 7300 गुने कितना परसेंट, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 190 दिन, 190 दिन है
इसको हम साल में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, 300, कितना से 365 से, ठीक। और गुने कितना हो जाएगा 100, कटम कुटाई करेंगे तो इसको कितना से जा रहा है, 5 से इसको काटते हैं तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 4 बचे, 5 8 40, और कितना से जाएगा, तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ मिस्टेक किया का 5 7 35, 5 दिए 15 ने, 70 से 73 कट गया ना, तो कितना आ गया 15। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 15 गुने कितना 38, निकालेंगे 15 8 15 8 120, 120 के शून्य हाथ में कितना हो गया 12, 15 दिया 45, 45 और 12 कितना हो गया 7 और 5, यानी 500। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 5वां क्या है कि 4500 रुपया साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, 6525 रुपया हो जाता है। तो हमको ब्याज बताना है, ठीक है। देखिए क्या है, अमाउंट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। यानी 4500 रुपया था, ठीक है, कितना था 4500 था, 5 वर्ष में कितना हो गया 65 से 25 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा, तो जो बढ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एस आई हम लोग निकालते हैं, तो एस आई बराबर क्या होता है, जब अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो अमाउंट में से क्या घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है 65 से 25 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 4500, ठीक है। तो घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 2 में से शून्य गया तो 2, 5 में से 5 गया तो शून्य, और 6 में से 4 गया 2, यानी 2025। एस आई कितना आ गया 2025। देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, टी आर टी अपॉन 100, और टी अपॉन 100। अब देखिए एस आई कितना निकाले 2025, एस आई रख देंगे 2025, ई प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट कितना है, रेट तो हमको निकालना है नहीं पता तो लिख देंगे, टाइम कितना है 5 वर्ष, बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना है इधर 2025, बराबर इसको हम काटेंगे यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, कितना हो गया 45 गुने 5, और देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौका 20 और 5 25, क्लियर। फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, और यहाँ से मिटाते हैं कितना हो गया 5 8 40, दूसरा कलर से काटते हैं ना, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 9 81, यानी रेट बराबर कितना आ गया 9%। 9% ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है 9%। 18 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं ना, 2700 रुपया पर 8 महीना के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज दिया। देखिए यहाँ 5 पैसे को रुपया में बदलना होता है, यहाँ 8 महीना है तो इसको साल में बदलना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सेम यूनिट में, ये महीना में है और ये पैसा में, दोनों जब सेम यूनिट में रहेगा तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग एस आई लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल टू आर और इंटू अपॉन कितना 100। एस आई निकालना है तो एस आई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 2700, रेट कितना दे रखा है 5, टाइम कितना है 8 महीने, बटा कितना 100। देखिए पैसा में है और ये 8 में है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं 365 से, ये 12 से, ठीक है। काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27 गुने कितना आ गया 8 बचे 40, गुना करेंगे तो जीरो, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 हाथ 2 10, 1080। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1080। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना 1200 हो जाता है, यानी प्रिंसिपल नहीं दे रखा है इसमें, देखिए ध्यान से, इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, क्या है अमाउंट दे रखा है, तो हमको मूलधन यानी प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। क्या दे रखा है हमको, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए शॉर्टकट है भी इसका, ठीक है, लेकिन उसका हम लोग कल यूज करेंगे, ठीक है। आज पहले बेसिक समझ लीजिए और लैंग्वेज पर पकड़ बना लीजिए, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट कितना देखा है 1200, ठीक है। प्रिंसिपल मान लेते हैं कि पी हमको नहीं पता है, ठीक है, प्लस एस आई क्या होता है पी आर टी अपन 100, पी आर टी 100 कितना होता है। अब देखिए इसको समझ में आ रहा है सभी लोग का। अब देखिए पी 10, पी पी नहीं पता है तो पी लिख दिए, रेट कितना है 10%, तो गुने 10, टाइम कितना है 2 वर्ष,
बटा कितना हो गया 100। काटेंगे सो 10 से कम 10 10 10 के 100 से काटेंगे 2 25 10 कितना आ गया पी प्लस पी बटा कितना 5 पी बटा 5 आ गया ना। तो सॉल्व करेंगे आगे तो एलसीएम 1 लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 अमाउंट बराबर हो जाएगा। देखिए इसको 5 एकम 5 5 पी और प्लस कितना पी बटा कितना 5। अब देखिए अमाउंट लिख देते हैं ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है 1200 तो 1200 5 पी और 1 पी कितना हो गया 6 पी बटा कितना 5। देखिए 5 इधर का है भागा हम उधर भेजेंगे तो गुना में 6 पी बराबर 12 5 कितना हो गया 60 और 2 को 0 पी बराबर कितना आ गया 6 कम 6 और 3 को 0 यानी जो प्रिंसिपल आ गया वो 1000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1000। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में राशि 403 हो जाती है। कितना हो जाती है 403। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका शॉर्ट थोड़ा सा बता ही देते हैं ठीक। जैसे कि 10% कितना परसेंट है 10%। फ्रैक्शन में तोड़े कितना हो जाएगा 1/10। यानी हम अमाउंट और प्रिंसिपल का बात करें ठीक है। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का ठीक है। तो यदि प्रिंसिपल 10 रुपये है कितना है 10 रुपये अमाउंट 1 वर्ष में 1 हो जाता है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 3। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 3। पहले 10 था 3 वर्ष में 3 बढ़ेगा तो कितना हो गया 13। यानी प्रिंसिपल आ गया 10 अमाउंट कितना आ गया 13। अब देखिए यहाँ क्या बोला है राशि मतलब अमाउंट कितना है 403 जबकि अमाउंट यहाँ कितना है 13। तो हम कह सकते हैं जो 403 है 13 यूनिट का मान है क्योंकि अमाउंट ही दे रखा है 403 जबकि हम अमाउंट कितना निकालने 13 तो 13 यूनिट का मान कितना है 403। हमको क्या बोला है प्रिंसिपल यानी पी का मान ठीक है 10 काटेंगे 13 3 39 तेरह कम 13 कितना आ गया 31 गुने कितना 10 कितना आ गया 310 कितना आ गया 310 मूलधन कितना आ गया 310 ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है दूसरा तरीका क्या था कि जैसे हम इसको सॉल्व किए थे उस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे आप ठीक है। चलिए हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि 12 सही 2/4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर हो जाएगा ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर होने चाहिए। एक तरीका क्या है कि जैसे कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ कर बना सकते हैं। इतना है पहले हम अथी क्या करते हैं बेसिक से बताते हैं ठीक है। मान लेते हैं साधारण ब्याज पी है प्रिंसिपल भी क्या होगा पी प्रिंसिपल भी पी हो गया क्योंकि दोनों क्या है बराबर हो जाएगा। रेट रेट कितना है रेट है आपका 12 सही 2/4%। तो इसको कितना लिखेंगे 1/8 तो कितना आ गया 1/8 क्लियर। अब देखिए टाइम कितना है टाइम कितने वर्षों में तो टाइम बोला है टाइम लिखेंगे। देखिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया 8 एकम 8 यानी पी बराबर कितना आ गया 8 साल यानी कितना आ गया 8 साल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि मूलधन आधा दर दोगुनी और समय समान हो तो पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते पुराना यानी ओल्ड और एक न्यू प्रिंसिपल आधा कर देते हैं। यानी मान लेते कि पहले प्रिंसिपल मान लो 5 या कुछ भी 10 ले लीजिए ठीक है या 2 लीजिए। मान लो पहले प्रिंसिपल 2 था आधा हो गया 1 हो गया दर दोगुनी हो जाए। पहले मान लेते हैं कि दर 1 था अब क्या हो गया दोगुनी मतलब 2 हो गया। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है रेट है। यानी पुराना का बात करें तो प्रिंसिपल 2 था तो नया में आधा हो गया। रेट पहले 1 था तो दुगना हो गया मतलब 2 हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला है कि टाइम देखिए दोनों में समान समान है तो साधारण ब्याज का अनुपात बताने यानी ओल्ड और न्यू का ओल्ड और न्यू का निकालते हैं ओल्ड और न्यू का रेशियो बताना है। देखिए एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी आर टी अपन 100 रेशियो न्यू का भी क्या हो जाएगा पी आर टी अपन क्या हो जाएगा 100। अब रखते हैं पी तो पी कितना था 2 और कितना है रेट 1 टाइम कितना है टाइम बोला है दोनों में सेम है ठीक बटा कितना 100 रेशियो 30 में कितना है 1 रेट कितना है 2%। टी कितना है बोला है 30 सेम है ठीक है बटा कितना 100 तो हम काटेंगे तो कहाँ से लिख
कितना था, एक था ना। अब देखिए दोनों सेम है, ठीक। क्या हो जाएगा, 1:1। सब तो कट गया था, क्या बचा, 1:1। ऑप्शन नंबर बी से। कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्या है कि 7700 रुपया पर 7 से 1/7% वार्षिक दर से 9 से 1/11 वर्षों का साधारण ब्याज सहित राशि ज्ञात कीजिए। यानी अमाउंट हमको बताना है, ठीक है। पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं। 7700 कल कितना है, 7700। रेट कितना है, तो देखिए इसका हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/14। देखिए जिन्होंने परसेंटेज को पढ़ा है तो पता होगा कि 7 से 1/7% को डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे, 1/14। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 1/14 लिखे, तूने कितना, 11,999 और 100, 100 बटा कितना हो गया, 11। अच्छा नीचे 100 होता था, बटा में 100, 100 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में तोड़ दिए, कितना, 1/14, ठीक है। परसेंटेज के बदले ही तो नीचे 100 होता है, तो परसेंटेज को तो हम लोग चेंज कर दिए फ्रैक्शन में। काटेंगे इसको तो 11 से 11 77, 2 जीरो, 14 25 70, 50, 50 × 100 कितना हो गया, 5000। तो SI कितना आ गया, 5000। हमको क्या बोला था, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 7700, और SI कितना निकाले हैं, 5000। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 7, 7 5 12, 12,700। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 12,700। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है कि एक किसान 200 रुपये जमा करता है। कितना जमा करता है, 200 रुपये जमा करता है। यदि 10 पैसे प्रति रुपया अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल बाद कुल राशि बताना है। यानी कि हमको 1.5 साल बाद अमाउंट बताना है, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 200। देखिए 10 पैसा है वो हाफ ईयर का है, हाफ ईयर का है, कितना है, हाफ ईयर का। हाफ ईयर का 10%, ठीक है। तो फुल ईयर का कितना हो जाएगा, 20%। समय कितना दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष। यानी कि 1.5 वर्ष को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब लगाएंगे हम SI। SI बराबर हो जाएगा PRT/100। कितना है, 200। R कितना है, यानी 20% ना। टाइम कितना है, 3/2, बटा कितना हो जाएगा, 100। टर्म को टाइप खेलेंगे यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 कट गया, तो SI बराबर कितना आ गया, 20/60। तो SI नहीं बोला था, क्या बोला था, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो अमाउंट निकालते। अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, 200। SI कितना निकालें, 60। अमाउंट कितना हो जाएगा, 260। 260 ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। पढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि 20,000 40,000, 20,000 और 40,000, दो को प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल को 10%, दूसरा को 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, दोनों को 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि रेट ऑफ पर एनम अलग अलग लगाया जा रहा है। यानी कि 20,000 पर 10% लगाया जा रहा है और 40%, 40,000 पर 15% लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि कुल साधारण ब्याज, यानी 20,000 और 40,000 का जो साधारण ब्याज निकालेगा वो टोटल आपको बताना है। तो निकालते हैं हम लोग, क्या कि 20,000, 20,000, 20,000 पर कितना रेट बढ़ रहा है, 15%, सॉरी 10%। कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, बटा कितना हो जाएगा, 100। ये एक किसका हो गया, 20,000 का, सर प्लस हम इसको निकालेंगे किसको, 40,000 का। 40,000 तूने कितना, इस पर कितना रेट लग रहा है, 15%, 15। टाइम कितना है दोनों का, 3, बटा कितना हो जाएगा, 100। क्लियर यहाँ तक सब लोग का। काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 × 30 और 200 × 30, 200 × 30 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400, तो गुने कितना, 15 × 45। अब इसको करेंगे तो 2 × 6 कितना आ गया, 6,000 प्लस इसको करेंगे तो 2 को 0, 4 × 25 = 0, फिर 2 4 × 16, 2 18, 18, 18,000 और 6,000 कितना आ गया, 24,000, 24,000। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 24,000। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 21,000 और 12,000 क्रमशः 14 से 2/7%, 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8 से 1/3 वर्षों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए दो को प्रिंसिपल है,
एक 21,000 दिया है और एक 12,000 दिया। एक प्रिंसिपल पर 14/2/7% लग रहा है, दूसरा पर 6/1/4% लग रहा है, ठीक है। और जो समय है दोनों के लिए कितना है, 8/1/3%। टोटल निकाला। जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अंतर नहीं इसमें। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कितना है, 21,000। 21,000 कितना परसेंट, 14/2/7%। इसको हम कितना लिखेंगे, 1/7। 1/7, ठीक है, 1/7 हो गया। कितना वर्ष के लिए, तो 8 तिरकी 24 और एक 25। 25 बटा कितना आ गया, 3। ये सब लोग प्लस इधर करेंगे कितना है, 12,000। ठीक है, गुने कितना हो जाएगा, 6/1/4 को कितना लिखेंगे, 1/16। गुने कितना, 25/3। टाइम तो दोनों में सेम है ना, काटेंगे तो 3×7=21, 7,000 आ गया। 7 से काटेंगे तो 1,000 आ गया। इधर कितना आ गया, 1,000 गुने कितना, 25। कितना आ गया, 25,000। 25,000 प्लस इधर का बात करें तो 3 चौके 12, 13 तक। अब 16 से देखिए कट रहा है, 4 से पहले काट लेते हैं ना, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 0 0 0। 4 से कट रहा है तो 4 से काटेंगे तो 4 दूने कितना हो गया, 8। और 2 बचा तो हो गया 4×5 और 0। इधर कितना आ गया, 250 गुने कितना, 25। तो प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और एगो 0 जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितना हो गया, 31। 3100 कितना आ गया, 31,250 ना, 1,250। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही, 31,250। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 2,800 रुपया पर 10% से 3 वर्षों का साधारण ब्याज x है, और 6200 पर 14% से y वर्षों का साधारण ब्याज है 1736 है। x बाय वाई, देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं कि डायरेक्ट x बाय वाई निकाल लीजिए, ठीक। या तो पहले x निकालिए फिर y निकालिए और फिर क्या करिए, दोनों को भाग कर दीजिए, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। देखिए x का निकालते हैं तो क्या है कि 2,800 10% की दर से 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज आएगा x आएगा, क्लियर। x का मान पहले निकाल लेते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होते हैं। 28 गुने कितना हो गया, 30। गुना करेंगे तो कितना आ गया, 0 अतिरिक्त 24 के 4 में 2 तीन 6 2 8। इन x बराबर कितना आ गया, 840। x बराबर 840। अब y का मान निकालते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, तो कितना है, 6200। 6200 14% की दर से y वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होता है 1736 होता है। घटा कितना हो जाएगा, 100। काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। देखिए इसको 2×7=14 और 2×8=16, 2×6=12, 2×8=16। 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 1 गया 16 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 बचा 7 चौके 28। देखिए 62 से कट रहा है तो 2 बार है ना, कितना आ गया, 2। तो y का मान कितना आ गया, 2। हमको क्या बोला था, x बाय वाई बताइए, x बाय वाई। x कितना निकाले, x कितना है, 840 और y कितना निकाले, 2। भागा दे देंगे तो 2 4, 2 दूनी 4 और कितना गया, 420। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब चाहे तो होता नहीं करके डायरेक्ट एक्स बाय वाई यहीं से निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। आज हम ओनली क्या बताए हैं, बेसिक बताए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट क्लास में इसका पीडीएफ हम लोगों को मिल जाएगा।